हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आप एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे की जाती है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जब हमें एक्सेल में बिल की एंट्री करने के लिए कहा जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि बिल की एंट्री आखिर कैसे करें, कौन सी चीज़ों को पहले लिखा जाता है, किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ किया जाता है, किस तरीके से ये जो टोटल, सब टोटल, डिस्काउंट, जीएसटी वगैरह कैलकुलेट की जाती है। ये सारे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में बने रहते हैं। इस वीडियो के अंदर एक्सेल में बिल की एंट्री करना मैंने इतने आसान तरीके से आपको समझाया है कि अगर आपको एक्सेल आता है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी जो है बड़े ही आसानी से आप एक्सेल में बिल की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे की जाती है ये आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे और वीडियो के लास्ट में आप ये ज़रूर बोल के जाओगे कि कितना आसान है एक्सेल में बिल की एंट्री करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने एक्सेल में कुछ बिल की एंट्रीज़ की है जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट ख़रीदे हैं, उनका रेट इतना है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, साथ में मैंने यहाँ पर जो है पूरा इसका कैलकुलेशन भी किया है जीएसटी वगैरह के साथ। सेम इसी तरीके का प्रोसेस मैं आपको पूरा कंप्लीट लाइव जो है दिखाने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इस फाइल का प्रैक्टिस सेट भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा ताकि आप इस फाइल को वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर आप जो है किसी कंपनी के अंडर में काम करते हो तो उस कंपनी का आपको नाम लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं नई सीट पर। यहाँ से हमको जो है टोटल 5 कॉलम को लेना है, E5 तक, ए से लेकर के E5 तक लेना है। 2 रो को लेना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कैसे करना है इस पर क्लिक करिए, फिर माउस को लेफ़्ट बटन दबा के इस तरीके से ड्रैग करिए, ये सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये सेल मर्ज हो जाएगी और सेंटर में भी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमको जो है अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है। जैसे कि हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी है गुलाब और इसके बाद गुरु और इसके बाद जो है PVT LTD लिख देंगे, PVT.LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आप चाहो तो जो भी इसके अंदर लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे, फिर से जो है इसी सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसे जो है हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और यहाँ से जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो मिडिल अलाइन है इस पर क्लिक कर देंगे, ये बिल्कुल सेंटर में हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है नीचे वाली सेल को क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से जो है मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। इस सेल में जो है अब आपको जो है अपना एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस लिखने के बाद आपको जो है बाहर क्लिक कर देना है, फिर से इस पर क्लिक करना है। आप चाहो तो इसका भी साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हो और इसको भी सेंटर अलाइन कर सकते हो। इसको बोल्ड भी करना चाहो तो कर सकते हो, इस पर क्लिक करके बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद जो है सेम यही वाला काम इसके अंदर भी करना है। इसको पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आइए मर्ज एंड सेंटर पर, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसके अंदर आपको लिखना है बिल इनवाइस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिल इनवाइस। बिल इनवाइस लिखने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से इसी पर क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और इसका साइज थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेना है। अब जो है हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि ये वाली हेडिंग लिखनी है, जैसे कि सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। तो सबसे पहले हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीरियल डॉट नंबर। टैब बटन होता है ना, उससे दबाइए या फिर जो है माउस में एरो बटन होता है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला, उससे भी जो है आप अगली सेल में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है प्रोडक्ट। इसके बाद जो है फिर से आपको अगली सेल में जाना है, टैब बटन दबा करके यहाँ पर आपको लिखना है रेट। इसके बाद फिर से टैब बटन दबाइए, आप अगली सेल में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी। इसके बाद फिर से जो है आपको अगली सेल में जाने के लिए टैब बटन दबाना है, यहाँ पर लिखना है अमाउंट। लिखने के बाद जो है आपको बाहर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है सीरियल वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर टाइप करना है 1। टाइप करने के बाद आपको दूसरी सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है 2। 1 2 टाइप करने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से जो है 1 वाली सेल में ये जो लिखा है हमने इसमें क्लिक करना है।
बीच में हमको आना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेके जाना है, इस वाले नोट पे लेके जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो प्लस जैसा बन जाएगा। नीचे की साइड में आपको ड्रैग इस तरीके से कर देना है। जितने आपके पास प्रोडक्ट हैं उतनी आप यहाँ पर जो है सीरियल नंबर की लिस्ट को इंसर्ट करा लीजिए। कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर की लिस्ट जो है इंसर्ट हो चुकी है। पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है सेंटर इसको कर देना है, बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब जो है प्रोडक्ट में आपको उन प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो भी आप चीज़ें बेचे हो। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मोनीटर, CPU, रैम, प्रिंटर, USB केबल, लैपटॉप, A4 साइज़ पेपर, ये सारी मैंने चीज़ें जो है बेची है। तो मैंने जो है इन सभी का नाम लिखा है। आप चाहो तो यही सभी जो है लिख सकते हो। तो चलिए हम वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिख देते हैं। पहले में हम लिखेंगे कीबोर्ड, इसके बाद जो है इंटर बटन दबाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे माउस, इसके बाद फिर से इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मॉनिटर, इसके बाद फिर से इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेन ड्राइव, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CPU, इसके बाद इंटर, इसके बाद हम लोग लिखेंगे रैम, इसके बाद जो है प्रिंटर, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लैपटॉप, इसके बाद फिर से इंटर बटन दबाएंगे नीचे आने के लिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे USB केबल, इसके बाद लिखेंगे A4 साइज पेपर। लिखने के बाद हम लोग जो है रेट पर आएंगे। जो भी रेट होगा इन प्रोडक्ट्स का वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एक कीबोर्ड कितने रुपए का मिलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं एक कीबोर्ड जो बेच रहा हूँ वो 250 वाला है। इसके बाद जो है आपको इंटर बटन दबाना है। माउस आप कितने वाला बेच रहे हो? मैं 150 वाला बेच रहा हूँ। मॉनिटर 3000 वाला मॉनिटर है। पेन ड्राइव जो है हमारी 350 वाली है। CPU हमने जो है 7000 वाले बनवाए हैं, 7000 वाले। रैम हमारा है 450 रुपये का। इसी तरीके से प्रिंटर जो है 10,000 वाला है। और इसके बाद लैपटॉप जो है हमने 35,000 वाला है। और USB केबल 120 यानी 120 रुपये। A4 साइज़ का पेपर 210 वाला है। रेट टाइप करते वक्त बस आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे एक कीबोर्ड कितने रुपए का आता है, बस वो चीज़ें आपको यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे एक कीबोर्ड 250 रुपये का, एक माउस 150 रुपये का, एक मॉनिटर 3000 का, एक पेन ड्राइव 350 की, एक CPU 7000 का, एक रैम 450 का, एक प्रिंटर 10,000 का, एक लैपटॉप जो है 35,000 का, एक USB केबल 120, A4 साइज़ का पेपर एक जो है एक बंडल का वो 210 रुपये का। ये चीज़ें आपको रेट टाइप कर देना है। अब आपने जो है कितनी क्वांटिटी बेची है, जैसे मैंने कीबोर्ड जो है यहाँ पर 20 पीस बेचे हैं। इसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। माउस आपने कितने बेचे हैं, मैंने यहाँ पर इसको जो है 45 बेचा है। और इसके बाद जो है मॉनिटर जो है कितने हैं, मैंने 5 ले लिए। और पेन ड्राइव मैंने जो है 35। और CPU मैंने सिर्फ और सिर्फ 3। और रैम मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ 10। और प्रिंटर जो है 6। और लैपटॉप मैंने जो है 2। और USB केबल हमने जो है टोटल 15। और इसी तरीके से A4 साइज़ पेपर जो है 25 पीस जो है ये हो गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने जो है कीबोर्ड को 20 पीस बेचा है, माउस को जो है 45 पीस, मॉनिटर को 5, इसी तरीके से A4 साइज जो है 25 पीस। क्वांटिटी में बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपने जितना पीस खरीदा है वो यहाँ पर आपको भरना होता है। इसके बाद जो है हमको अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसका जो है मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है। क्योंकि कीबोर्ड जो हमने बेचा है वो एक 250 रुपये का है और टोटल हमने जो है 20 पीस जो है बेचे हैं। तो एक कीबोर्ड 250 रुपये का है, तो 20 कीबोर्ड को गुणा जब करोगे इससे तो इसका अमाउंट टोटल निकलने वाला है। तो 250 रुपये के हिसाब से 20 कीबोर्ड का अगर अमाउंट आप निकालोगे तो गुणा करके ही निकलेगा। अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल बटन दबाना है, यानी जो बराबर का सिंबल होता है उसको दबा लेना है। इसके बाद जो है आप इसे भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो और इसे भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से आपको किसी को भी पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इसी को ही जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपके कीबोर्ड में एक स्टार का सिंबल होता है जिसको गुना का भी सिंबल बोला जाता है। आपको जो है वही स्टार वाला सिंबल मल्टीप्लाई वाला दबा लेना है। जब आप इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई का सिंबल दबाओगे, इसके बाद आपको ये जो है ये वाला दूसरा वाला भाग जो है सेलेक्ट कर लेना है। दोनों भाग को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो, पहले ये, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ये। इसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो देखिए एक कीबोर्ड का 250 रुपये है और ऐसे ऐसे 20 कीबोर्ड अगर मैंने बेचे तो टोटल 5000 रुपये होते हैं। अब जो है इसी तरीके से अगर आपको इनका भी निकालना है तो आपको बार बार फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसी को पकड़िए, यहाँ से ये जो नोड बना है यहाँ पर लेकर आइए। आपको यहाँ पर एक नोड दिखाई दे रहा है, इसी नोड को आपको जो है इस तरीके से इस पे लेके जाना है। प्लस जैसा आपका माउस पॉइंटर जो है बन जाता है,
इसके बाद आपको नीचे की साइड में बस इस तरीके से ड्रैग करके छोड़ देना है। जैसे ही आप ड्रैग करके छोड़ोगे तो सभी का जो है अमाउंट कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको करते हैं Ctrl+Z। अगर आप जो है इस तरीके से ड्रैग करके इसको निकालना नहीं चाहते हैं तो बस यहाँ पर लेकर आइए, इस पर जो है डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक जो है पूरा अपने आप जो है नीचे की साइड में ड्रैग होकर के इसका पूरा अमाउंट सभी का निकल करके आ जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपने प्रोडक्ट ख़रीदे हैं और जितना रेट है, जितनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से यहाँ पर उनका अमाउंट टोटल आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इनका टोटल अमाउंट निकालना है। अभी तो ये सिर्फ कीबोर्ड का इतना है, माउस का इतना है, पेन ड्राइव का इतना है, लेकिन अब जो है हम लोगों ने ये जो अमाउंट वाला सेक्शन पूरा कैलकुलेट किया है, इसको हमको नीचे पूरा टोटल जो है कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें छूट भी लगाएंगे यानी डिस्काउंट, इसके बाद जीएसटी वगैरह ऐड करके फाइनल अमाउंट जो है निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाली सेल में क्लिक करना है और यहाँ से लेकर के 5 आपको जो है रो सेलेक्ट करनी है और इस साइड में इस तरीके से पूरा यहाँ तक जो है सिलेक्शन बना लेना है। इसके बाद जो है आपको होम टैब पर आना है और यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर वाले ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है मर्ज अक्रॉस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसी ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे जो जितनी भी आपने सेल को सेलेक्ट किया है वो अक्रॉस में मर्ज हुई है, यानी इस तरीके से जो है रो में मर्ज हो गई है। ठीक है, अब जो है आपको फिर से इन सभी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर के इसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद अब जो भी लिखोगे आप इसमें सेंटर से लिखाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर आप लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, देखिए ये बिल्कुल सेंटर में है। और इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नीचे डिस्काउंट। अगर आप जो है इस पे डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट, कितना % आप डिस्काउंट दे रहे हो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर जो है 20% का डिस्काउंट दिया है। अगर आप जो है 20% का देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना आप जो है 10% ही दे सकते हो। मैं यहाँ पर 10% इस बार देने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है 10% डिस्काउंट लिख दिया है। यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे सब टोटल अमाउंट के बाद आपको जो है जीएसटी निकालना होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर CGST निकाला है और SGST निकाला है। CGST मतलब सेंट्रल GST है और SGST मतलब स्टेट GST है। अगर आप जो है ये जो बिल निकाल रहे हो इसको आपने जो है अपने स्टेट के बाहर बेचा है, यानी आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपने मध्य प्रदेश में बेचा है, तो आपको CGST और SGST निकालना होता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के रहकर ही उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे ज़िले से या फिर किसी दूसरे ज़िले में उत्तर प्रदेश में बेच रहे हो तो उस समय आपको जो है सिर्फ और सिर्फ GST निकालना होता है। इसी तरीके से अगर आप जो है कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रदेश से खरीद रहे हो तो वहाँ पर आपको CGST और SGST लिखा हुआ मिल जाता है और आपको उसी तरीके से कैलकुलेट भी करना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको जो है CGST और SGST दोनों निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही वाला यहाँ पर जो है लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CGST जो है सिर्फ और सिर्फ 9% ही लगता है। टोटल हमको जो है GST 18% देना होता है, जिसमें CGST 9% हो जाता है। उसी तरीके से जो है SGST भी जो है 9% का ही होता है। यहाँ पर भी हम लोग जो है 9% इस तरीके से टाइप कर देंगे, CGST और CGST और SGST टाइप करने के बाद जो है अब आपको जो है बाहर क्लिक करना है। देखिए अगर आप CGST और SGST नहीं निकालना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है GST लिख देना है और यहाँ पर 18% लिख देना है। इसके बाद हमको यहाँ पर जो है फिर से इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है। फिर से हमको यहाँ पर क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर पे, तो ये मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा। इसके अंदर हमको लिखना है ग्रैंड टोटल, यानी जो फाइनल अमाउंट होगा हमारा उसको इसके अंदर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रैंड टोटल लिखने के बाद अब जो है ये सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बाहर क्लिक कर दीजिए। अब हम जो है यहाँ पर इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमको जो है सम का फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करना होगा, क्योंकि इन सभी अमाउंट को हमको जोड़ करके यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए हम जो है कीबोर्ड से इक्वल बटन दबाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको टाइप करना है SUM। सम का फार्मूला यहाँ पर ऊपर की साइड में दिखाई देगा, आपको यहाँ पर जो है डबल क्लिक करके इसको जो है इनेबल कर लेना है। इसके बाद जो है आपको ये अमाउंट यहाँ से जो सिलेक्शन बना करके यहाँ तक से पूरा का पूरा सेलेक्ट कर देना है, यानी इस वाली सेल से लेकर के इस सेल तक। अभी आप देखोगे इसका नाम भी दिखाई दे रहा है E6, यानी E वाली हमारा कॉलम है और 6 वाली ये रो है। यहाँ से लेकर के अनुपाते E15 तक है, यानी E वाले ही कॉलम में 15 वाली रो है। इसके बाद जो है हम इसे इंटर करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट इसका जो है निकल करके आ चुका है। अगर आप चाहो तो ये वाला जो सेल है इसको खुद से यहाँ पर लिख करके भी ये सिलेक्शन बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मैं इसे जो है डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पर इस तरीके से सम का फार्मूला एक्टिव हो जाता है। अब हमको इस सेल का नाम देना है, ये सेल है E और 6। हम यहाँ पर टाइप करेंगे E और 6। जैसे ही हमने E6 टाइप किया, देखिए ये सेल सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग जो है कीबोर्ड से अनुपात वाला सिंबल लगा लेंगे, शिफ्ट के साथ अनुपात वाला सिंबल दबाओगे तो ये लग जाएगा। इसके बाद जो है हमको ये वाली सेल का नाम देना होगा, तो ये सेल है E और 15। हम यहाँ पर टाइप करेंगे E15। देखिए पूरा सिलेक्शन बन चुका है। अब हम जो है इंटर बटन दबा देंगे तो फिर से जो है टोटल निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका टोटल निकाल सकते हो। इसके बाद जो है हमको डिस्काउंट निकालना होता है, तो डिस्काउंट देखिए टोटल पे ही डिस्काउंट निकलता है। जितना हमारा टोटल अमाउंट आया है उस पर अगर हम लोग जो है 10%, 20%, चाहे जितना परसेंट डिस्काउंट निकालना चाहते हैं उसको हमको यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इक्वल बटन दबाएंगे। इक्वल बटन आ गया है। किस पे आप डिस्काउंट देना चाहते हो, टोटल अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है, यानी हम इस अमाउंट पे जो है डिस्काउंट देना चाहते हैं। मल्टीप्लाई का सिंबल आपको स्टार वाला दबा लेना है। कितना परसेंट आप डिस्काउंट देना चाहते हो, मैं 10% यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट करने वाला हूँ। टोटल अमाउंट, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 लिखेंगे, डिवाइड यानी भाग का सिंबल लगाएंगे, इसके बाद 100 टाइप कर देंगे। देखिए टोटल अमाउंट, पहले तो हमको इक्वल दबाना है, इसके बाद टोटल अमाउंट, इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर यहाँ पर जो है जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि मैं 10% दे रहा हूँ इसलिए मैंने 10 लिखा है। अगर आप 20% दे रहे हो तो 20 लिखिए, 5% दे रहे हो तो 5 लिखिए, 15 दे रहे हो तो 15 आपको लिखना है। इसके बाद जो है आपको भाग देना है 100 से। इसके बाद जो है आपको इंटर बटन दबाना है। तो देखिए हमारा जो है डिस्काउंट आ चुका है, इतने रुपए पर 10% के हिसाब से इतना डिस्काउंट जो है बनेगा। इसके बाद जो है आपको सब टोटल निकालना होता है। सब टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को घटाना होता है, क्योंकि हमने ये ग्राहक को जो है छूट दी है। इसको निकालने के लिए आपको इक्वल बटन दबाना है। इक्वल बटन दबाने के बाद आपको टोटल अमाउंट सबसे पहले सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है माइनस का सिंबल लगाना है, जो घटाना होता है उसको लगाना है। इसके बाद जितना हमने डिस्काउंट दिया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है हमको इंटर बटन दबाना है। तो देखिए इतने में से इतना डिस्काउंट होने के बाद सब टोटल अमाउंट जो है इतना हुआ है। इसके बाद जो है हमको CGST और SGST निकालना होता है। CGST और SGST हमारे सब टोटल जो अमाउंट होता है, यानी छूट देने के बाद जो अमाउंट बचता है उसी के ऊपर जो है निकलता है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपने जो है सिर्फ और सिर्फ GST 18% लिया है तो ये दोनों आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ को आपको निकालना होता है। तो CGST और SGST निकालने के लिए हमको फिर से जो है इक्वल बटन दबाना है। ये सब टोटल वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और जितना परसेंट CGST है उसको जो है यहाँ पर लिखना है। 9% है तो हम 9 लिख देंगे। इसके बाद जो है डिवाइड यानी भाग का सिंबल देंगे, 100 से हम लोग जो है भाग कर देंगे, ये 100 से भाग हो जाएगा और इसके बाद जो है इंटर बटन दबा देंगे। तो देखिए ये जो हमारा अमाउंट है इस पर 9% CGST के हिसाब से इतना जो है CGST बन रहा है। इसी तरीके से हम लोग जो है SGST भी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग इक्वल बटन दबाएंगे। इसके बाद जो है ये वाला सब टोटल वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे 9 से और भाग देंगे हम लोग 100 से। 9 से गुणा करने के बाद डिवाइड का सिंबल और इसके बाद जो है 100 लिख देंगे और इसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। तो देखिए CGST 9% और SGST 9%, टोटल अमाउंट जो है 9% के हिसाब से इतना निकला है। अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ GST 18% निकालोगे तो अमाउंट इतना ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ जो है GST 18% लिख करके निकाल देना है, क्योंकि 18% दोनों को अगर करोगे तो 18% ही हो जाता है। इसके बाद आपको जो है ग्रैंड टोटल निकालना होता है। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए देखिए ये जो हमारा है सब टोटल, इसी में जो है CGST और SGST ऐड होते हैं यानी जुड़ते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ GST निकाला है तो सिर्फ GST इसके अंदर जुड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए आप जो है इक्वल बटन दबाइए कीबोर्ड से और इस अमाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद जो है प्लस बटन दबाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद प्लस, इसके बाद इसको। इस तरीके से भी आप इसको जो है जोड़ सकते हो। इंटर बटन दबाओगे तो इसका पूरा टोटल निकल करके ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ जाएगा। पहला तरीका ये है जोड़ने का और दूसरा ये है कि अब आपको जो है पहले तो बाहर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फार्मूला लगा देना है सम का। यहाँ पर इक्वल बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो है सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखिए सम का आ गया है, इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को हमको जोड़ना है। ये सेल हमने यहाँ तक जो है इसको रेंज दे दी है।
इसके बाद जो है आपको ब्रैकेट को बंद करना है, इसके बाद जो है इंटर बटन दबाना है। तो देखोगे इसका जो है ग्रैंड टोटल निकल करके यहाँ पर आ चुका है। देखिए बिल की एंट्री तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है कि किस तरीके से आपको टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, सब टोटल, जीएसटी, एसजीएसटी या फिर जो है सीजीएसटी निकालना है, ग्रैंड टोटल कैसे निकालना है, इनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। पूरी इतना आप समझ लीजिए कि हमारी बिल की एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमको थोड़ा सा इसे जो है अच्छे तरीके से डिजाइन करना होता है। अभी देखिए सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाना होता है। अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करना होगा। कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरी अपनी जो भी बिल की एंट्री है पूरा सेलेक्ट करिए। पूरा सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको बिल इनवाइस में जो है बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर जो है आपको ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है। तो आपके जो बिल की एंट्री आपने की है उसके अंदर इस तरीके से बॉर्डर लग जाता है। अब आपको जो है इस रो को पूरा सेलेक्ट करना है, जो हमारा हेडिंग है। यहाँ पर आने के बाद आपको उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और यहाँ पर जो इसको सेंटर में कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको नीचे वाला ये जो है एरिया इसको सेलेक्ट करना है और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई दे, थोड़ा सा मोटा रहेगा जो हमारा मेन चीज़ है तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आप चाहो तो इसके अंदर कलर वगैरह भी भर सकते हो, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आपको इस पर आना है और यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लीजिए। इसका भी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आकर के कोई दूसरा कलर रख लीजिए। अगर आप इसका भी कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, और आप चाहो तो बैकग्राउंड में भी कलर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आकर के कोई अच्छा सा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग बैकग्राउंड में कोई कलर वलर नहीं देने वाले हैं। अभी जो है हमारा बिल का इनवाइस, जो हमने पहले वाले बिल का इनवाइस बनाया था, बिल्कुल वैसा ही जो है डिज़ाइन हो चुका है। इस तरीके से जो है आप एक्सेल में बिल की एंट्री कर सकते हो और इस तरीके से इनवाइस तैयार कर सकते हो। अगर आपको जो है इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप एक बार और ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पूरा क्लियर हो जाए। एक बार में सभी चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो हमने बिल तैयार किया है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है गुलाब गुरु, इस तरीके से, स्पेस आपको नहीं देना है, सर्च करना है। इसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है, तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।